हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आज की परीक्षा आपकी बहुत अच्छी गई होगी। हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत 2025 का जो है संस्कृत का पेपर सेट आई का जो है हम लोग अभी सॉल्यूशन निकालेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वह कैसे, किसका क्या उत्तर होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, योग सूत्र के रचनाकार हैं कौन हैं। तो योग सूत्र के रचनाकार हैं पतंजलि। उसके बाद कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर पराशर। फिर तीसरा प्रश्न है, वसुधा किसका पर्याय है। तो वसुधा जो है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। फिर 4 नंबर सवाल है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित थी। तो इसका सही उत्तर होगा पटना। फिर 5वां प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। फिर अगला प्रश्न है 6 नंबर, रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है रऊ प्लस अण। नहीं आ रहा, रऊ प्लस अण। फिर 7वां है, री प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। यानी कि री प्लस अ, तो ये जो है यण संधि का उदाहरण है और इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा र। नहीं, र नहीं होगा, बल्कि ये वाला र होगा। अर्ध र यानी कि हलंत वाला जो होता है वह अर्ध र का सूचक होता है और अर्ध र ही होता है। फिर 8वां प्रश्न है हमारा, तस्य प्लस इति पद की संधि क्या होगी। इसका सही उत्तर है तस्येति। भुला जा रहा है, तस्येति। 9 नंबर है, किस पद में भी उपसर्ग नहीं है। इसका सही उत्तर होगा वेद। चूंकि वेद एक जो है वह स्वतंत्र शब्द है और इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फिर 10वां प्रश्न है, दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है। इसका सही उत्तर है दूर। दूर। दूर यहां भी लिखा हुआ है, चूंकि यहां पर दीर्घ उ है और दुर्गमम शब्द में हरस उ है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा हरस उ, यानी दूर जो लिखा हुआ है यह सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर है, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है। यानी च के अर्थ में। तो च के अर्थ में जो है वह हमारा हो जाएगा धर्म अर्थ काम। यानी च अर्थ और से कौन सा जो है अलग होता है। तो ये है धर्म अर्थ काम, बाकी ये नहीं होंगे। फिर 12 नंबर प्रश्न है हमारा, सचिवा नाम आलय का समस्त पद क्या होगा। तो सचिवा नाम आलय का समस्त पद सचिवालय होगा। सचिवालय। फिर माता पितरऊ कौन सा समास है। तो यानी माता और पिता द्वंद्व समास जो है वह क्या करता है, 2 शब्दों को और से अलग करता है, तो इसलिए जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न है, युष्माकम का मूल शब्द क्या है। तो युष्माकम का मूल शब्द हो जाएगा युष्मद। 15 नंबर, यानी चतवारा का मूल शब्द क्या है। तो चतवारा का मूल शब्द है चतवार। चतवार जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा अस्ति अस्त संतु। अगला प्रश्न है, पठेयम पद में कौन सी धातु है। पठेयम पद में कौन सी धातु है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा पट। 18 नंबर प्रश्न है, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप के मेल से कौन सा पद बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा विज्ञाय। 19 नंबर प्रश्न है, रोगह में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घन।
घन प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। फिर क्री प्लस कृतवतु के योग से कौन सा पद बनेगा? इसका सही उत्तर होगा कृतवती। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो ये भारत की भूमि है। फिर अयम निर्मला डैश वहंतो वसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है? तो ये जो है हमारा भारत महिमा पाठ से जो है वह क्या है? उद्धृत है। इसलिए इसका सही उत्तर भारत महिमा पाठ हो जाएगा। तेईस नंबर प्रश्न है कि देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं, गीत। फिर 24 नंबर प्रश्न है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विदुर, इसलिए सही उत्तर विदुर। फिर अगला 25 नंबर जो प्रश्न है वह काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो ये नरक के द्वार हैं। सूखा वह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अहिंसा। यानी कि जब हम अहिंसा यानी किसी व्यक्ति को, किसी जीव को कोई कष्ट नहीं देते हैं तो वह अहिंसा कहलाता है, और अहिंसा जो है हमें सुख प्रदान करता है, इसलिए सही उत्तर है अहिंसा। शिक्षक दलित बालक को कहाँ लेकर गए? ये है हमारा 27 नंबर प्रश्न, और इसका सही उत्तर है कि शिक्षक जो है दलित बालक को लेकर के गए थे विद्यालय। फिर हमारा 28 नंबर प्रश्न, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा स्नातक। दलित बालक का नाम क्या था? 29 नंबर प्रश्न है, और इसका सही उत्तर होगा दलित बालक का नाम था राम प्रवेश राम। फिर 30 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी वह याज्ञवल्क्य की क्या थी? पत्नी थी। नहीं 30 है, नहीं 30 साइडो नहीं हो रहा है, साइडो नहीं हो रहा है। फिर 31 नंबर प्रश्न है, यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी बुद्धि वाले। यानी छोटी बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वह ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा है और वह तुम्हारा है। नहीं तो जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं वे हमेशा यही सोचते हैं कि यह पूरा परिवार जो है वह क्या है? हमारा अपना पृथ्वी परिवार के समान है। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? 32 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा पशु पक्षी। फिर देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर, यानी कौन कीचड़ में फंस गया था? तो कीचड़ में फंसने वाला कोई और नहीं था बल्कि वह पथिक ही था। और कह रहा है डैश भारह क्रियाम बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? यानी कि 34 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, यानी सही उत्तर ज्ञानम। यानी ज्ञान के बिना जो है वह क्या होता है? क्रिया के बिना नहीं, ज्ञान भार होता है क्रिया के बिना। फिर हमारा पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? पवित्रम, तो ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर यण संधि। कहाँ गए? हाँ ठीक, यण संधि। फिर 36 नंबर है, सत्यसाप का सही विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा हमारा सत्य प्लस ईसा प्लस सत्य प्लस ईसा, इसका संधि सही हो जाएगा उत्तर। फिर अगला प्रश्न है, भूआ प्रभाव का उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हिमालयात गंगा प्रभावती, यानी कि जहां से वह निकल रही है। ये हमको सोचना पड़ रहा है, ये भी सब 37। फिर यहाँ अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कारों से।
यानी कि हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। फिर अगला प्रश्न है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, यानी कि केशांत संस्कार को जो है वह क्या कहा जाता है, गोदान संस्कार भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गोदान संस्कार। आगे है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव का उपासक था, यानी कि उनके परिवार के लोग शिव की उपासना करते थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में हुआ था। कौन प्रसाद को खा रहा था, तो प्रसाद को जो है शिव की प्रतिमा पर जो चढ़ाए गए प्रसाद थे उनका भक्षण कौन कर रहे थे, तो चूहे कर रहे थे। फिर आगे है समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, तो विवेकानंद, दयानंद, राम प्रवेश बिरजानंद, ये ऑप्शन तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे किताब में केवल स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ना है। वैसे तो बिरजानंद भी हो जाएगा और विवेकानंद भी हो जाएगा, इन सभी में जो है सबसे ज़्यादा ये दोनों समाज के उद्धार के लिए काम किए, किंतु जो है दयानंद के बारे में हमारा पाठ है किताब में, इसलिए दयानंद सही उत्तर होगा। आगे है वैरेण वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है, यानी वैर से वैर का समन यानी समाप्ति असंभव है, यह किसने कहा है, तो ये बात किसने कहा है, तो दयानंद ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो हेतु के अर्थ में जो है तृतीया विभक्ति होती है। फिर अगला है सहमासेन व्याकरणम अधिते, यह किस सूत्र का उदाहरण है, यानी कि जब भी किसी संख्यावाचक शब्द से हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें जो है हमारा हो जाता है अपवर्गे तृतीया, ये सूत्र है, वहाँ पर जब आप लोग पढ़ेंगे तब वहाँ मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है मह्यम मिष्ठानम रोचते, यानी मुझे मिठाई अच्छी लगती है, किस सूत्र का उदाहरण है, तो रुच्यार्था नाम प्रियमाण, यानी कि रुचि के अर्थ में जो है वह इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो बृहत संहिता के रचनाकार हैं वराह मिहिर। आगे है वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, तो वह नित्य होता है। गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो गौतम जो थे वह न्याय दर्शन के रचनाकार थे, इसलिए सही उत्तर यह हो जाएगा। आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है, इसका सही उत्तर होगा आन। बहिः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंचमी। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो संप्रदाने चतुर्थी, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, यानी भवत शब्द सप्तमी और उसका बहुवचन चाहिए, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा भवत्सु। किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो यह अव्ययी भाव जो है वह समास है, उसमें जो है पहला पद अव्यय हो जाता है। ये तो चूंकि प्रश्न में ही दिया गया इसका उत्तर, तो ये तो गलती आप लोगों का होगा नहीं होगा। आगे है विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास में। फिर हमारा अगला प्रश्न है विशेषणम विशेष्येन बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा, इसका सही उत्तर है नीलोत्पल, यानी नीलोत्पलम। चूंकि नील जो शब्द है वह क्या है, हमारा विशेषण शब्द है और उसका प्रथम पद विशेषण होता है। फिर आगे है मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा मुने। आगे है राजसु में कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राजसु, यानी कि सप्तमी विभक्ति।
फिर आगे है गंगायाम, इस पद का मूल क्या है? तो इसका मूल जो है वह क्या है हमारा? गंगा है। फिर मित्रों हम आगे देखेंगे राधेय में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें जो है हमारा प्रत्यय होगा, तो राधेय में जो है हमारा अण प्रत्यय होगा। इसका सही उत्तर है अण प्रत्यय। फिर वद किस लकार का रूप है? तो वद जो है हमारा लोट लकार का रूप है। आगे है दिया गया प्रश्न, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में कुल जो है वह कितने? तो 16 संस्कार होते हैं, 16। इसलिए सही ऑप्शन है सी। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। फिर आगे 65 नंबर प्रश्न है, पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? तो पथिक जो है वह बाघ के द्वारा पकड़कर खाया गया। 66 है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो बाघ को कहा गया है, क्योंकि बाघ एक ऐसा पशु है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बाघ। फिर अगला प्रश्न है, बाघ कैसा था? तो बाघ जो था वह क्या था? बूढ़ा भी था, वंशहीन भी था, दुराचारी भी था। इसलिए ऑप्शन जो है वह डी हमारा सही हो जाएगा, यानी इनमें सभी कुछ था। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? तो सीता को विशालाक्षी संबोधित किया है राम ने। फिर आगे हमारा प्रश्न है 69, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। 70 नंबर है, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुष्टुप छंद। फिर अगला प्रश्न है हमारा, नमति किस लकार का रूप है? तो नमति जो है हमारा लट लकार का रूप है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है होगा? तो इसका सही उत्तर होगा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यानी कि भव। फिर शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 प्रत्यय। फिर हम लोग आगे देखेंगे 74, यानी गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनेगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? गंतुम बन जाएगा। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम पद में जो है वो हमारा क्या है? ल्यूट प्रत्यय है। आगे दिया गया है राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य के रत्नाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रत्नाकार हैं हमारे कालिदास। फिर 78 नंबर है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली किसे कहा गया है? सीता को राम ने कहा है। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो हंस सारस आदि से सेवित जो नदी है वह कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। फिर अगला प्रश्न है, कौन नृत्य कर रहा है? तो नृत्य कर रहा है पर्वत। 81 नंबर है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से जो है हमारा देवलोक को पाने का रास्ता जो है वह प्रशस्त होता है। आगे दिया गया प्रश्न है, हिरण्यमय पात्रेण डैश दृष्टय मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यह मंत्र जो है हमारा ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। फिर अगला प्रश्न है, अपावृणु पद का क्या अर्थ है? तो अपावृणु पद का सही अर्थ है हटा दे। अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो ये कितना बोलते हो ये जो है सबसे अंतिम में चौथे पुरुष ने कहा है कि कितना बोलते हो, चुप रहो। फिर हम लोग आगे देखेंगे 85 नंबर, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कुलाहल किसकी उक्ति है? यानी कि अलस कथा पाठ में अरे कैसा कुलाहल है, ये बात किसने कहा है? तो प्रथम व्यक्ति यानी कि पहला व्यक्ति ने कहा है, इसलिए सही उत्तर ए।
सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु जो है वह क्या है हमारा? कि आलस्य है। आगे दिया गया है भवंतम अहमेव नमस्करोमि, किसका कथन है? यानी कि आपको मैं नमस्कार करता हूं, और ये कथन जो है वह किसका है? कर्ण का है। क्योंकि आगे का प्रश्न है 88 नंबर, महतराम भिक्षाम याचे, यह उक्ति किसकी है? यानी मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो भिक्षा मांगने कौन आए थे? तो शक्र आए हुए थे, यानी इंद्र। इंद्र को ही शक्र कहा जाता है। फिर आगे हमारा प्रश्न है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो कृष्ण की सहमति के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, क्रोध को जिताने के लिए, या पांडवों को हराने के लिए। तो चूंकि देखिए इंद्र ने कर्ण से छल इसलिए सिर्फ किया क्योंकि अर्जुन जो थे वह उनके पुत्र थे, और इसलिए अर्जुन की सहायता के अलावा उन्हें बाकी किसी बात से मतलब नहीं था कि इस युद्ध में क्या होगा। बस वह अपने पुत्र मुंह में आकर के और अर्जुन की सहायता करने के लिए उन्होंने क्या किया? कर्ण से छल किया। इसलिए सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है। 91 है पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की? तो इसका सही उत्तर होगा शंकर चरितम, यानी अपने पिता के नाम पर उन्होंने उनके जीवन चरित्र को शंकर चरितम के रूप में लिखा। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? तो उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी। फिर आगे है अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ए। पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो हरेव। अगला है अपावृणु पद का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है हटा दें। आप लोग यहां देख सकते हैं कि अभी जो आगे 2-3 प्रश्न मिलेंगे, ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है इसी पेपर में, तो इसलिए आगे देखिए 94 नंबर है अरे बता कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? सर यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको पुश कर दीजिए। 84 है, देखिए हम 91 पर थे। यहाँ 94 लिखा है, 84 नहीं सर, कर ही दिया है 84 नहीं सर, 84। हाँ ऊपर कैसे सेट हुआ है? भगाइए ना, ऊपर भगा दीजिए। 2 फोटो खींचा गया डबल, उसको भगाइए ऊपर। वही ना कंफ्यूज रहा है, तो ये वाला ये और भगाइए, और जान दीजिए, और जान ये दीजिए। भी शायद हो गया ना? हाँ हाँ जान दीजिए, ये और भी जान हो गया। दीजिए, और जान दीजिए। कान पर पानी पे फुलाइए, शाम में आते हैं और जाइए ऊपर। यहाँ से ठीक हो जाए तो। हाँ आगे है खगेशः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है खग प्लस ईसा। यहाँ खग प्लस ईसा 2 जगह लिखा गया है, एक है खग प्लस ईसा, इसमें ह्रस्व भी है, और यहाँ दीर्घ ई है। क्योंकि ईसा शब्द जो है वह दीर्घ ई से लिखा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खग प्लस ईसा, यानी ऑप्शन बी। आगे दिया गया है व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी। फिर पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो इसका सही उत्तर है तृतीया विभक्ति का है। हम लोग आगे देखेंगे दातृणाम का मूल शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दात्री, यानी दातृणाम का मूल शब्द दात्री होता है। युष्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है त्वम। आगे दिया गया है जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है, लिख धातु का रूप रीट लकार में क्या होगा? तो यहाँ लिखित स्यति दिया हुआ है। खैर शुरू में थोड़ा सा है दिक्कत, लेकिन इससे कोई हमें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्यति जो है वह हमारा रीट लकार का सूत्र होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखी